यानी जैसा बेटा वैसी माँ। यानी तुम भी यही चाहती हो कि मैं सरदार सिकंदर के दर पे जाके अपनी झोली को फैलाऊं। मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे मुश्किल काम इंसान अपनी औलादी के लिए तो करता है। उसे और कोई लड़की नहीं मिली थी मेरे दुश्मन की बेटी के सिवा मोहब्बत करने के लिए, और ऐसी मोहब्बत को मैं नहीं मानता। इन सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहता, और उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए, ना वो झुक रहा है ना आप। इस तरह तो रिश्ता टूट जाएगा। आप ही बड़ापन कर ले, अपनी औलाद के आगे झुक जाए। रिश्ता तो टूट चुका, मैं उसे अपनी जायदाद से आग कर चुका हूं। तो फिर बताएं अब क्या करना है? क्या करना है? आपने बताना है। वो सुलह करनी है। सितारा चाय चाल आ रही है। चलो और पी लेंगे, पहले भी पी गई हैं। भाई को बड़ी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वो सितारा, वो मैंने इन दोनों की सुलह करवा दी है। वो ये अकरम है ही ऐसा, तो तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। वो तो ठीक है अजीज भाई, लेकिन इसे कह दें आइंदा मेरी बहन को कोई दुख ना दे। वरना क्या करेगी है? मेरे मुंह ना ही लग तू। क्यों? वो अच्छा, लड़ाई मत करो। और ये बताओ चाचा कहाँ हैं? और मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अजीज भाई, वो अम्मा अब्बा आते ही होंगे। बासु को भेजा है मैंने बुलाने। जब तक तुसी ये चाप लियो। आ गए अम्मा अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बासु कह रहा था कि वो आज जा रहा है वापस। जी चाचा। पुत्र, तूने बताया ही नहीं। हम तेरे को खाने पीने का तो बंदोबस्त करते ना। वो चाची खाना तो खाते ही रहते हैं। मैं आया भी बताए बगैर था और जा भी बताए बगैर ही रहा हूँ। यही ज्यादती करते हो तुम। बस चाचा, अकरम मेरे बेटों जैसा है। कोई बात कर भी ले तो माफ़ कर देना। नहीं पुत्र, मैंने उसे अपने सके बेटों से ज्यादा प्यार दिया है। और मैं करीब इसे और फातिमा को अपने पास बुला लूँगा। जिंदा रह पुत्र, सलामत रहो। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अल्लाह के वाले जा, अल्लाह के वाले। अल्लाह हाफ़िज़ चाचा। अच्छा फातिमा, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, सदा सुहागन हूँ। आ गई तुम। ये सब क्या है? यही तो मोहब्बत है। अपने आप को संभालो। जब तुम संभाल सकती हो, कोई और नहीं। तुमने इतनी जल्दी अपने बाप से झगड़ा कर लिया। तो मैं क्या करता? वो तो मेरी मोहब्बत की खातिर भिखारी नहीं बन सकते थे, मगर मैं अपनी मोहब्बत की खातिर भिखारी बन सकता हूँ। ऐसा मत कहो। तंजीला चलो। कहाँ? यहाँ से कहीं दूर। इस तरह कैसे? तो फिर किस तरह? सब्र करो। मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बात करती हूँ किससे? आजाद भाई से। वो हमारा निकाह जरूर करवा देंगे। हवेली में? नहीं,
कहीं भी। मैं भागना नहीं चाहती। मेरे सर पे उनका साया है और मुझे यकीन है कि वो मेरी तरफ है, हमारा साथ जरूर देंगे। जब तक फैसला नहीं होता इन्हीं जंगलों में मेरा बसेरा है। मैं चौकी बनकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जल्द आऊंगी। चलती हूँ। आ जाओ भाई, किधर जा रहे हो? आ जाओ छोटे सरदार। आप प्लीज़ मुझे छोटा सरदार मत कहा करें, आपके बेटों जैसा हूँ मैं। नहीं छोटे सरदार, अमीर और गरीब की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। लेकिन इंसान तो बराबर होते हैं ना। हमें तो बराबरी का भी हक नहीं मिला। वो गुलाम मोहम्मद साहब किधर हैं? क्यों, खैरियत तो है? वो उन्होंने हवेली का काम शुरू करना था। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी उनको। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अरे बासु जल्दी कर, चल चुक जल्दी जल्दी, फिर वापस जाना भी है। चल अभी चुक, चल। क्यों कर दी फाती की शादी? तू गई नहीं? कहाँ? आज़ाद से मिलने, मेरा मतलब है खेतों से चारा लेने। सुबह भी अम्मा खुद चली गई थी और अब भी खुद चली गई है। तो तू साथ चली जाती ना। अब्बे ने मना किया है कि मैं घर से बाहर ना जाऊं। अम्मा के साथ चली जाया करना चारा लेने के बहाने। तो घर के ये काम कौन करेगा? मैं आके कर दिया करूँगी। हाँ, कह तो तू ऐसे रही है कि अम्मा मुझे खुद आज़ाद के पास बिठाएंगी। ले पुत्र, कर ले गलना। सही कह रही है। चल तू परेशान ना हो, मैं निकालती हूँ कोई हल। क्या मतलब? देख सितारा, अकरम तो मुँह अंधेरे ही चला जाता है। मैं घर में वेली बैठी होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगी और दोनों टाइम हम दोनों साथ चले जाएंगे खेतों से चारा लाने के लिए। तो इस बहाने मिल लेना आज़ाद से। हाय फादी, तो कितनी अच्छी है। तो यहीं आ जा, दफा कर उसको। चल पागल ना हो तू। अच्छा तो स्कूल गया था तू ना, तो वहाँ पे क्या पढ़ाई हुई तेरी? और सितारा पुत्र, और देखी गेट पे कौन है? जी अब्बा। आ रही हूँ। तुम यहाँ? तुम अगर नहीं आओगी तो तुम्हें ढूंढता हुआ मैं कहीं पर भी आ जाऊंगा।
मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो आज़ाद। प्यार चुन लो या फिर मजबूरी। आज़ाद। कौन है सितारा पुत्र? आजाद आजाद बाबू हैं। उठ उठ जा 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 जाके तू अंदर सो जा। चल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। आप बाहर क्यों खड़े हैं सरकार? वो मैं आपसे बात करने के लिए आया था। तो अंदर आए ना। अंदर? आ जाए जी। आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम पुत्र। मैं ठीक हूँ। बैठ 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 जा। शुक्रिया। सितारा पुत्र, सरकार के लिए चाय बना के लाऊं? हाँ, चाय मैं जरूर पीऊँगा। सरकार, सितारा चाय बहुत अच्छी बनाती है। ये तो पी कर ही पता चलेगा कैसी बनाती है। जा पुत्र। आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? मुझे बुलवा लिया होता। कोई नहीं, कोई बात नहीं। बस वो बाबा जाने को जल्दी हो रही थी कि हवेली का जो भी बाकी काम रह गया वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। रशीदा बता रही थी आज मुझे। मैं इंशाल्लाह 2 दिन में शुरू कर दूंगा काम। ठीक है। आपको मजदूरों को देने के लिए सीमेंट की बोरियां कुछ भी, वो कुछ पैसे वैसे चाहिए आपको तो बताइए। नहीं नहीं सरकार, आ गई आपने बहुत ज्यादा दे दिए। ये ले चाय। शुक्रिया। अच्छी है चाय। खाना खा ले। क्या हुआ है? और ये क्या तमाशा बनाया हुआ तेरे घर वालों ने? क्यों? अब क्या किया है मेरे घर वालों ने? आजाद का बच्चा आज फिर आया हुआ था। एक बात तो बता मुझे, तू आजाद से इतना चिढ़ता क्यों है आखिर? वो सितारा से मिलने आता है। हाँ तो तुझे क्या है? बकवास बंद कर तू। नहीं मुझे बता, अगर वो उससे मिलने आता भी है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू क्यों इतना चिढ़ता है? जानना चाहती है? हाँ बता मुझे। बड़ी जल्दी बताऊंगा तुझे, और उसका हल भी। भाई, अगर आप मामले को सुलझा नहीं सकते तो इसे उलझाए मत। ठीक है, मैं बाबा से अपनी तरफ से बात करता हूँ। नहीं भाई, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बात मत और बढ़ाएं। देखो तंजीला, मैं बाबा का एतबार नहीं तोड़ सकता। और मेरी मोहब्बत जो मेरी खातिर जंगलों में रुल रही है, उसे कैसे छोड़ दूं? बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं। बस करें भाई। मैंने सोचा था कि आप मेरे सगे भाई से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपके हाथों रुखसत होके जाऊंगी, मगर अब मुझे लगता है कि मेरी तकदीर में ये लिखा जाएगा कि मैं भाग गई। देखो तंजीला, प्लीज प्लीज ऐसी बेतुकी हरकत मत करना कभी। तो और क्या करूं? मुझे आज रात तक का टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। सच में मुझे आने वाले तूफान से डर लग रहा है। अब कोई भी तूफान तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। जो भी तूफान आएगा उसका सामना मैं करूंगा।
चल बासु जल्दी चल। क्यों? अम्मा कहती पट्टे लेके जल्दी आ जाओ घर। ये क्या कह रहे हैं? चुप कर। वो कह रहे हैं वापस चले जाओ। चले जाओ, चली जाओ, तूफान आ रहा है। चली जाओ, चली जाओ। चल चल। मैंने तुझे कहा भी था उस बंदे का पता करा जो हमारे पिंड आया था। ठीक है सरदार। सरदार, ये शहजादी है जिसके पीछे जरखा पागल हुआ फिरता है। जरख खान ठीक कहता था। वाह वाह जी वाह। घबरा नहीं, कुछ नहीं कहते तुझे है भाई। मेरा मतलब है कि अभी कुछ नहीं कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ। आजाद बाबू, आजाद बाबू उठो। क्या हुआ? क्या हुआ बख्शू बाबा? आजाद बाबू, वो सितारा खेतों में आई हुई है। क्या? हाँ, सितारा खेतों में आई हुई है? हाँ। हाँ बस मैं चेंज करके आ रहा हूँ। अरे वो चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होली में कैसे वो ऐसे ही आ जाओ, निकल जाएगी वो। चेंज कर लेता मैं। सितारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? ये बासु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आज तेरा रास्ता किसने रोका था? किसी ने नहीं। देख, मेरे साथ झूठ ना बोल। बता कौन लोग थे वो? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर कोई मिला भी था तो छोड़, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख पुत्र, बेटियां कमजोर होती हैं और फिर तू गरीबों की बेटी है। होती होंगी कमजोर, मैं कमजोर नहीं हूँ। बढ़िया ही। हाय, ये चुप चुप क्यों है आजाद बाबू? बात ही नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों बख्शू बाबा, आज मेरा दिल डूब सा रहा है। घबराए नहीं आजाद बाबू, हौसला रखें। हो सकता है उसकी मजबूरी हो। नहीं बख्शू बाबा, मैं नहीं मानता इन मजबूरियों को। मजबूरियों को कौन मानता है आजाद बाबू? ये तो अपना आप खुद मनवा लेती है। चले बख्शू बाबा, यहाँ से चले, आ जाए। अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। आज के बाद उसे घर से नहीं निकलने देना। उसकी जिद होती है कि मैंने जानना है। और उसकी जिद को छोड़, अपनी इज्जत का ख्याल रख। बस जल्दी से उसका रिश्ता ढूंढ खानदान में। आप तो एवं ही परेशान हो जाते हो। वैसे मैं सितारा के बगैर नहीं रह सकती बस। और रशीदा, उसने एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। हाँ, तो वो एक दिन आज का ही दिन तो नहीं है ना। अच्छा, रख ले उसको अपने पास, पर घर से ना निकलने देना उसको। हाय हाय, दोनों भाइयों में कितना फर्क है। आजाद कितना अच्छा है और दूसरा भाई शहजाद। अरे
तंजीला तुम नींद नहीं आ रही क्या? बैठो ना, बैठो। नींदें तो उड़ चुकी। भाई, मैंने अपने मुकद्दर की लकीरों को आपके हाथों में सौंपा था। तंजीला, भला मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात, मैं कैसे किसी का मुकद्दर लिख सकता हूँ या बना सकता हूँ? ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि उसने किससे कौन सा काम लेना। ठीक कह रही हो तुम। बाकी किसी को क्या पता कि उसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना? भाई, मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने आपसे इल्तिजा की थी, अपनी मोहब्बत की। कंप्लीट हो गई तुम्हारी बात? अरे पगली, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने समझा। तुम यूनिवर्सिटी जाकर कितनी बदल चुकी हो तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ी हो गई हो, मैच्योर हो गई हो। अच्छा, ये छोड़े, आप बताएं आपने क्या फैसला किया? तंजीला, बताएं ना, क्या फैसला किया? अरे मोहब्बत, अभी कोई फैसला नहीं किया, मुझे सोचने के लिए टाइम दो बस। जाओ, चलो, शाबाश, जाके सो जाओ, जा सो जाओ। शब खैर। मैंने आज तक आपके हर फैसले के सामने सर झुकाकर आमीन कहा, लेकिन खुदा के लिए मेरे बेटे को वापस ले। मुश्किल बातें मत करो। इसमें मुश्किल क्या है? अगर आप अपने बेटे के लिए अपना फैसला बदल लेंगे तो कौन सा कयामत आ जाएगी। तुम्हारे लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। खुदा के लिए इतने बेरहम ना बने। जरूरी है, वरना आबा व अजदाद का नाम मिट जाएगा। मैंने आपका और आपके आबा व अजदाद का नाम जिंदा रखा है, मगर आप ही ने उसको जायदाद से आग कर दिया। अगर वो सरदार सिकंदर की बेटी को छोड़ता है तो बात कर लो उससे। अकरम, दूध पी ले। और रख दे वहां, सिर पे रखना है मेरे। अकरम, क्यों कर रहा है ऐसे? पता नहीं मुझे। तुझे नहीं पता तो फिर किसे पता है? किससे पूछूं मैं? तू किसे पूछना चाहती है? तुझसे। बता दिया मैंने। कोई गलती हुई है मुझसे? ओ नहीं। देख अकरम, मैंने जब से ख्वाब देखे हैं ना, सिर्फ तुझे सजाया है अपनी आंखों में। कभी किसी की तरफ एक पल के लिए भी नजर भर के नहीं देखा। और तू मेरी मोहब्बत का ये जवाब दे रहा है? मत करना मेरे साथ ऐसा। मुझे अपना ले, मुझे अपने कदमों की धूल बना ले, ना कि गलियों की। वो जा मट्टी की धूल बन, अजाब बना दी मेरी जिंदगी। बासु पुत्र, जल्दी से इकट्ठे कर, मैं जब तक थोड़े और काटूं। चल। अच्छा अम्मा। किधर जा रहे हैं? अम्मा, मैं आया अपने एक दोस्त से मिलके।
वासु, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? ठीक हो? क्या बात है, आज सितारा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, क्यों? वो अब कभी भी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी? लेकिन क्यों नहीं आएगी, कोई वजह? मुझे नहीं पता, मैं कल फातिमा बहन को लाऊंगा, उसी से पूछ लेना। क्यों परेशान फिरती हो? बाबा जी, अपनी किस्मत पे आंसू बहाती हूँ। किस्मत का गिला नहीं करते बेटा, लिखने वाले ने जो कुछ लिखना था वो लिख दिया है। तुम्हें भी किसी मकसद के साथ भेजा गया है। हाँ, तुम बेमकसद नहीं हो। हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है ऊपर वाले ने। हाँ, तुम बेमकसद नहीं हो। कोई भी इंसान यहाँ जमीन पर बेमकसद नहीं भेजा उसने। अदील, ये क्या पागलपन है? जिस दामन को वो मोहब्बत के लिए चुनता है ना, उसे कड़े इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। इतने कठिन इम्तिहान का तो मैंने नहीं सोचा था। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि क्या फैसला किया है तुमने? अभी बहुत मुश्किल में है, कोई साथ नहीं दे रहा। आजाद भाई भी डाल रहे हैं। ये तो हुस्न की आदत है, इश्क को अपनी मजबूरी बताना। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बात की थी अपने भाई से। आ गया तुम्हारा भाई। मोहब्बत में सब्र ही तो नहीं होता। कहा था ना मैंने तुमसे कि एक न एक दिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिलेगी। तो तुमने क्यों ऐसा किया? बहुत जल्दबाज होते हैं मोहब्बत करने वाले, और इसी जल्दी ने मजबूर किया आपको यहाँ आने पर। फैसला तो हो ही गया था उस दिन, जिस दिन तुम अदील के सामने आई थी। मैं तो बस मोहब्बत को देख रहा था। क्या मतलब है आपका? किसकी मोहब्बत है? इसकी मोहब्बत। मोहब्बत को आजमाते नहीं, क्योंकि जब मोहब्बत आजमाती है तो सब कुछ पास रहता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। मैं एक भाई हूं और मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरी बहन जिससे मोहब्बत करती है मैं उसे आजमाऊं, देखो तो सही कि वो कितने पानी। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब आपका क्या फैसला है? आओ मेरे साथ। बहुत बहुत मुबारक। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। हमेशा खुश रहो, आबाद।
खुशियों से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और हमेशा खुश रहें। भाई माफ़ कर दे मुझे, डैडी से भी मेरे लिए माफ़ी मांग लीजिएगा और शहजाद भाई से भी। सदा खुश रहो। अब तुम्हारे सारे गम मेरे हैं। जो कुछ होगा मैं उसका सामना करूंगा। तुम अदील के साथ जाओ। अदील प्लीज़ मेरी बहन को कभी दुखी मत करना प्लीज़। अब तुम दोनों आज़ाद की तरफ से भी आज़ाद हो। सलामत रहो। आमीन। भैया आप यहीं ठहरे, हम कर लिया श्योर। हाँ। अम्मी आप लेने आई हूँ तुम्हें। कहाँ? हवेली चलो। निकाला क्या हूँ वहाँ से? तुम्हारी वापसी की भीख मांग कर आई हूँ तुम्हारे बाप से। पतले में शर्त क्या है? सरदार सिकंदर की बेटी को छोड़ने की। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? माँ हमेशा अपनी औलाद की खुशी चाहती है। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं कहा कि अपनी मोहब्बत को छोड़ दो, मगर आप कह रही हो तुम्हें। काश काश ये आपने मुझसे पहले कहा होता। अम्मी जान प्यार देना, अभी निकाह हुआ है हमारा। अच्छा अब आप आ गई, अब हमें कोई दुख नहीं। आप आ गई, आप हमारे निकाह में शामिल हो गई। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? बारिश में भीगना छोड़ के बारिश को देखना शुरू कर दिया है। इस बारिश से बहुत डर लग रहा है फाती। तेरी आवाज में इतना दर्द कहाँ से आ गया सितारा? फाती पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये जुदाई की पहली बारिश हो। ऐसा क्यों सोचती है तू? तेरे पास तो आज़ाद है ना, वो तुझे हर दुख से आज़ाद रखेगा। जब तकदीर बेबस हो जाती है ना, तो इंसानों के हाथ खाली रह जाते हैं। उनमें सिवाय दर्द के कुछ नहीं होता। तुझे पता है, कभी कभी तो मुझे अपनी सितारा नहीं लगती, कोई और ही मखलूक लगती है। सच कहती है तू। तुझे पता है आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, ना आज़ाद ने मुझे देखा है ना मैंने उसे। अच्छा, तो इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वजह क्या है? वो आज़ाद का भाई है ना कमीना, उसकी नज़र पड़ गई मुझ पे। अब्बा को पता चला तो मेरा घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। इसीलिए तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, मेरी खबर लेने भी नहीं आई। बस दिल नहीं किया, तेरा हाल पूछने भी नहीं आ सकी। खैर तू बता, तू कैसी है? अकरम तुझे खुश तो रख रहा है ना? खुश? और मैं पता नहीं सितारा, मुझे तो वैसे लगता है कि अकरम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। उसका रवैया मुझसे बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके।
अब वो आखिर चाहता क्या है? यही तो नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूं? हरगिज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उससे सवाल करूंगी, पूछूंगी इससे कि आखिर उसने क्या फैसला करना है। डर कर जिंदगी मत गुजार उसके साथ। उसको कदर ही नहीं है मेरी बहन की। मेरी छोड़, मेरा तो जो होना था वो हो गया। तू अपनी सोच सितारा, तू कैसे मिलेगी आज़ाद से? वही जानता है जिसने पहले मिलाया था। अब वो ही जाने कि कैसे मिलाना है। सब अच्छा होगा, मुझे यकीन है। तंजीला, तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी वफाएं हैं। मैं जानता हूं कि शादी से पहले हर लड़की के दिल की ख्वाहिश होती है कि जब भी उसकी शादी हो बहुत धूमधाम से हो। इन चीज़ों की अहमियत किसी और लड़की के दिल में होगी। मेरे लिए जिसकी अहमियत थी वो मैंने पा ली। अब इन बातों को वक्त पे छोड़ दें। मैं जानता हूं अगर दुख तो होता है ना, अगर हमारे बड़े जाते तो सब कुछ हो सकता था, मगर उन्हें एहसास नहीं हमारी खुशियों का। उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपनी नफरतों से। उनकी नफरत हमारी मोहब्बत के आगे हार चुकी है। हम अपने प्यार की मोहब्बत में खुश हैं। उनको उनकी नफरत मुबारक हो। देखो, जब कभी भी मुझसे कोई गिला हो ना तो प्लीज दिल में ना रखना, कह देना, समझी? अब गिले शिकवे सब जिंदगी के साथ चलेंगे। आपका साथ चाहिए था, वो मुझे मिल गया। ये क्या देख रहे हैं आज़ाद बाबू? मोहब्बत नगर के उसूलों को देख रहा हूँ। मोहब्बत को जुदा करने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन मोहब्बत को मिलाने वालों के लिए सज़ा ही सज़ा है।